पहले 3 बार ओमकार करते। एक आराम की लंबी गहरी सांस। ओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तर शुचिः आवाहनम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वर्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिला निलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गतः। लोकाज्ञानपयोधपाटनदुरं श्रीशङ्करं सर्वदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर् आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं
कैवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो। जय गुरुदेव। सो शंखनाद शंख घोष से शुरू करते हैं। कल हमने प्रथम अध्याय में देखा कि भगवान कृष्ण हाँ, रथ चला रहे हैं अर्जुन का, अर्जुन रथ में बैठे हैं और हाँ, कुरुक्षेत्र के भीतर एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना लगी है। और यही देख के अर्जुन के मन में विचार आता है कि मुझे मेरे सामने मेरे युद्ध करने वाले मेरे ही लोग हैं, उनको देखना है, उनको जानना है और उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या क्षमता है, वो देखने का भाव अर्जुन के मन में उठता है। वो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि भाई रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ। हम्म, भगवान कृष्ण अर्जुन की बात सुनते हुए दोनों सेनाओं के मध्य में रथ लेके आते हैं। तो रथ के जहां सेना, जहां पर रथ खड़ा रहता है, तो इस तरफ भीष्म, अ, पितामह भीष्म का सामने रथ होता है, उसके सामने द्रोणाचार्य का रथ होता है, उन सबके सामने वो रथ लेके खड़े होते हैं। और जब अर्जुन अपने ही अ, चाचा ताऊ, हाँ, अपने ही परिवारजनों को जब सामने देखता है, वो देखता है कि जिस पितामह भीष्म के गोद में मैं खेला, जो गुरु द्रोणाचार्य के, हाँ, उसमें मुझे धनुर्विद्या जो सीखी मैंने, आज मुझे उनके सामने ही युद्ध करना है, मुझे उनको ही मारना है। और ये जब सोचता है, तो जब उसके भीतर एक ममत्व जगता है, मोह जगता है, हाँ, अपने ही लोगों के प्रति मोह और ममत्व जगता है, तो उसमें फंस के उसको विषाद हो जाता है कि भाई मैं कैसे मारूं इन लोगों को, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे अपने को मैं कैसे मार सकता हूँ। और ये भाव उठते ही उसके भीतर विषाद जगता है। और फिर सोचते हैं कि इन लोगों को मार के मुझे सत्ता पाके क्या करना है। जिस सत्ता के लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, अगर उसको भोगने के लिए मेरे ही लोग नहीं होंगे, तो मैं उस सत्ता को भोग के क्या करूंगा। अपनों को ही मार के सत्ता थोड़ी पा जाते। फिर मन में आता है कि भाई ऐसा युद्ध किस काम का कि जिसे अपनों को ही खो देना और अपनों को ही खो के फिर सत्ता पे बैठ जाना। ये सारे भाव, ये सारे विषाद अर्जुन के मन में उठते रहते हैं। और फिर सोचते हैं कि भाई इससे तो अच्छा है कि मैं अपना धनुष, अपना गांडीव छोड़ दूं, और शरण में हो जाऊं, भले ही वो मुझे मार दे। इस विषाद में वो अर्जुन चला जाता है और अपना गांडीव, अपना धनुष अपना छोड़ देता है और
दुखी होके वो वहीं पर, हाँ, अपने रथ में ही बैठ जाता है। कल यहां तक देखा था, यहां से थोड़े आगे बढ़ते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनम् नरके अनियतं वास भवति इति अनुश्रुतम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसा मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुनते आए हैं। यहाँ कहते हैं कि जब कुल ही नहीं रहेगा, कुल का नाश हो जाएगा, तो फिर तो नरक में ही जाना है। हाँ, ऐसे सुनता आया हूं मैं, कैसे इससे तो नरक ही मिलेगा। हम्म। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। बोले हम इतने सारे बुद्धिमान हैं, और हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, अपने ही लोगों को मारने का। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, कि हम अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए, अपने ही मारने की तैयार हो गए। ऐसा हमें क्या मिलेगा कि हम इनको मार के क्या क्या पाएंगे? यदि मामम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धृतराष्ट्रारणे हन्य तत मे क्षेम तरम भवे। यदि मुझ शस्त्र रहित, सामना करने वाले के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में ही मुझे मार डाले, वह स्वीकार्य है। मेरे लिए अधिक कल्याणकारक है। मुझे अच्छा है कि मैं, मेरे ही स्वजन मुझे ही मार डाले। हम्म, वो मुझे स्वीकार्य होगा, पर युद्ध करना नहीं। ऐसे अपने लोगों से युद्ध करना स्वीकार्य नहीं है। एव उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपाविशत, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हाँ, अब निराश हताश होके, हाँ, पीछे जाके बैठ गए कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट। ओम तत्सद श्रीमद् गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे से कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग संपूर्णम। अब इस पहले चैप्टर की एक ब्यूटी देखो। विषाद योग, अर्जुन दुखी होकर बैठ गया। पूरा दोनों तरफ सेना लगी है, बीच में रथ लगा के खड़ा रहा और फिर विषाद किया। पर दो कम्युनिकेशंस को देखो। पहला दुर्योधन का, शुरुआत में ही दुर्योधन कहता है ना कि भाई, द्रोणाचार्य को, कि सामने कौन कौन है वो सब देखते हैं। उसके बाद दुर्योधन क्या कहता है कि अपनी सेना को भीष्म पितामह के आगे पीछे लगाओ और भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करो। किसको प्रोटेक्ट करना है? कहता है भीष्म पिता। क्यों भीष्म पितामह को प्रोटेक्ट करना है? कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, तो उनको तो कोई मार ही नहीं सकता। और जब तक भीष्म पितामह खड़े हैं, तब तक सामने कोई युद्ध जीत नहीं सकता। उनसे बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं। पर ये जानते हुए भी वो प्रोटेक्ट करता है किसको? भीष्म पितामह। अब इस तरफ अर्जुन को देखो, विषाद में है, दुखी है, पर उसका दुख किस बात का है, ये आपने ध्यान किया, गौर किया? वो क्या कहता है? मुझे अपने गुरुजन, अपने पितामह को मारना पड़ेगा। ये नहीं कहा कि मैं उनसे मर जाऊंगा। क्या कहा? मुझे अपने स्वजन को मारना पड़ेगा। सी द डिफरेंस टू।
मुझे अपने स्वजन को मारना पड़ेगा, और मुझे उनको मारने का दुख है, मुझे मरने का दुख नहीं है। दुख किस बात का है? मेरे स्वजन को मारने का दुख है। मैं अपने पितामह को कैसे मारूं? यानी ही सो कॉन्फिडेंट दैट कि मैं तो इनको मार ही डालूंगा। सीधे बिहाइंड द सीन, मन के भीतर क्या है वो पकड़ो, कि भाई मेरे लिए उनको मारना तो यूं है, मैं ऐसे ही मार डालूंगा, पर उन स्वजन को मार के मैं नरक में जाऊंगा। उसको ये दुख है, उसको ये विषाद है। और दुर्योधन को क्या डर है कि अगर पितामह बच गए तो मैं तो बच ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे बचाने वाले पितामह हैं, और जिसको इच्छा मृत्यु है। हाँ, और मेरे पास ऐसे ऐसे महारथी है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा, इतने महारथी है। तो मुझे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कराता था। तो उसके संवाद देखो तो वो अपना प्रोटेक्शन ढूंढ रहा था कि मैं कैसे बचूं। और अर्जुन का विषाद था, पर उस विषाद में भी क्या था, मैं मार डालूंगा तो क्या होगा, मैं इनको मार के नरक में चला जाऊंगा। सी द डिफरेंस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पहला अध्याय। हाँ? तो हम आज पहले अध्याय के पहले रूम से, पहले स्टेप से बाहर निकले। अब दूसरे अध्याय में एंटर कर रहे हैं। राइट, सो क्लियर इसके बारे में? हर अध्याय के बीच हम 5 बार छोटा सा ध्यान करेंगे, सत्यम परम धीमहि। 5 बार बोल के थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर दूसरे अध्याय में हर अध्याय के बीच सत्यम परम धीमहि का ध्यान करें। राइट, तो आज पहला अध्याय खत्म हुआ है, तो मैट्रिक फॉर ए वाइल मैं चैट करूँ, फिर आप हाँ, अपने आप अपना म्यूट रखते हुए अपने स्पेस में जहां पर हो आंख बंद करके उसमें उतर जाना। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मन में चैन करते रहे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव। अब जाते हैं दूसरे अध्याय में। संजय उवाच,
तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। जब शोक में था भगवान कृष्ण बोले, भगवान उवाच कुतः त्वा कश्मलम इदम विषमे समपुस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुनम। हे अर्जुन, तुझे असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न कीर्ति को करने वाला ही है। भगवान कृष्ण अर्जुन के कहते हैं कि भाई तू इस मोह में कैसे पड़ गया? तू श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष है और श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है वो आचरण तेरे अंदर नहीं दिख रहा है। तू मोह में फंसा है। क्लेब्यम अस्मन् गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्येत क्षुद्रम हृदयद्वौबल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसकता नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब इस तरह निर्बल होके जब अर्जुन बैठ जाता है तो ऐसा कि भाई उठ तो, हाँ, इस दुर्बलता को छोड़ के युद्ध के लिए तू तैयार हो जा, खड़ा हो जा। अर्जुन कहता है, अर्जुन वाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इषुभिः प्रति योत्सामि पुर्जा हो हरिसूदन। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। देखिए, दोनों मेरे लिए पूजनीय है। मैं पितामह की गोद में खेला हूं, द्रोणाचार्य गुरु के ज्ञान दिया है। इन दोनों के सामने मेरा खड़ा रहना, क्योंकि मेरे लिए तो पूजनीय है, उनको सामने मैं कैसे युद्ध करूं? गुरुणम अहत्वा हि महानुभावन श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरुन इह एव भुंजीय भोगान प्रदिक्थान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। इससे अच्छा भिक्षा मां के खानों पर मैं अपने गुरुजनों को मारने नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हाँ, इन लोगों को मार के मैं करूंगा क्या? मैं भाई इस रुधिर यानी लू से लथबथ हुए, हाँ, जो अर्थ और उनके लथबथ पे, उनके लहू पे मैं क्या भोगूंगा? तो कि भाई अर्थ और काम भोगने के लिए मुझे उनको मारना है, उसके लिए मैं मारूंगी। न च एतत विद्मं कर्तुत न गर्य यत वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुख धृतराष्ट्रः। यह भी नहीं जान के कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। बोले जिनको मारना भी नहीं चाहते। हम्म? ऐसे
हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संबुद्ध चेता यत श्रेय स्यात् निश्चित्तं ब्रूहि तत मे शिष्यः ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चिन्ह हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन कहते हैं कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं, नाउ यू गाइड मी। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब इस स्थिति में मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मुझे ना उनको मारना है, न मुझे नरक में जाना है। हाँ, तो इस द्विधा में, इस कंफ्यूजन में मैं कहाँ जाऊं, किस मार्ग को पकड़ूं। अब अर्जुन भगवान कृष्ण को ये कहते हैं, नहीं प्रवश्यामि मम अपनुद्यात यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो असपंतप रुद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं को स्वामीपन को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मेरी इंद्रियां सूख गई है, टोटली सूख गई है अभी। मेरे होठ सूख गए हैं, मेरे गात्रे सूख गए, सब कुछ सूख गया है, और आप मुझे युद्ध करने को कह रहे हैं। हाँ। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय कहते हैं, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। बोले मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, तुम कुछ भी कहो, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, मैं युद्ध करने वाला ही नहीं हूं। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषिन्दतम इदम वचः। उसके पश्चात, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। जब इनकी बात सुनी तो भगवान कृष्ण हंसने लगे, हंसते हुए कहने लगे, असोच्यान अनव सोचः त्वम प्रज्ञावादन च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचति पंडिताः। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से पंडितों कोई के वचनों को कहता है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनका प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हाँ, बोले तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। पंडितों के पंडितों के से वचनों को कहता है। हाँ, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण रहे नहीं, जिसके शरीर है उस शरीर के अंदर प्राण है ही नहीं, मुझे तो सारे अ, ऐसे ही दिखते हैं। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित दोनों को शोक नहीं करते, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए। न तु एवं अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एवं न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था
अथवा तू नहीं था, अथवा ये राज लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब भगवान कृष्ण का ज्ञान का पहला स्वरूप कि भाई ऐसा नहीं था कि भाई पहले तू भी नहीं था मैं भी नहीं था, हम पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम्म। देहि न अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हाँ? कि भाई जैसे जीवात्मा को इस देह में हम्म, हम बचपन से गुजरते हैं, जवानी से गुजरते हैं, बुढ़ापा से गुजरते हैं, तो वो एक कहते हैं कि ये एक गुजर जाता है। इसी तरह हम एक शरीर से छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। हाँ? और धीर पुरुष जो है, हाँ, जो धैर्यवान पुरुष है, वो इस बात से मोहित नहीं होता। तू तो धीर पुरुष है और तू धीर पुरुषों की ये कायरता की बात कर रहा है, तू कैसे मोहित हो गया? हम्म। मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद दुःखदा आगमापायनः अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनका तू सहन कर। ब्यूटीफुल। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला इंद्रिय और विषयों का संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। यानी ये जो इंद्रियों का सुख जो हम पा रहे हैं, वो तो अ, विनाशशील है, वो तो खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा। तो जो विनाशशील है, जो इंद्रियों का सुख तू भोगत रहा है, हाँ, तो उनको सहन कर। तू क्यों उसमें फंसा है, तो उसको सहन कर। हम्म। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषस्व सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब यहां पर कहते हैं कि भाई ये जो सुख दुख के समान जो समझने वाला जिस धीर पुरुष ये इंद्रिय विषय को, संयोग को व्याकुल नहीं करते, यानी इंद्रिय में जो विचलित नहीं होता, हाँ, इंद्रियों में विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष के योग्य कौन है? तो कुछ इंद्रियों में धैर्यपूर्ण रहे, स्थिर रहे। इस पर मैंने एक बहुत पहले कुछ लिखा था, एक काइंड ऑफ न सांस तेरी है, न शरीर तेरा है, न सांस तेरी है, फिर भी कहता है सब कुछ मेरा है। न शरीर तेरा है, न सांस तेरी है, फिर भी कहता है सब कुछ मेरा है। एक बार इस अहंकार को छोड़ के देख, फिर देख हर सवेरा तेरा है। हम्म? नहीं तो यही बात है कि इंद्रिय इंद्रिय सुख, इस शरीर सुख में हम फंसे पड़े हैं। और शरीर किससे चल रहा था? कि सांस से चल रहा है। और ये सांस भी तो कहाँ हमारी है, वो भी तो उधार की है। तो ये न शरीर तेरा है न सांस तेरी है, फिर भी कहता है सब कुछ मेरा है। तभी हम ममत्व में घुस जाते हैं, भाई मेरा मेरा मेरा। Right? आगे कहते हैं न असत विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः, उभयो अपि दृष्ट अंतः, तू अनयो तत्वदर्शी भी।
और हे अर्जुन, असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है, जो असत्य है उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है, और जो सत्य का अभाव नहीं है, असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानी पुरुष ने क्या देखा है? तत्वज्ञानी कहता है कि असत्य का तो कोई अ, अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व किसका है? कि सत्य का अस्तित्व है, ऐसा तत्वज्ञानी मानते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। अविनाशी तू तत विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कंचित कर्तुम अहंति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बोले इस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, तो क्यों फंसा फंसा पड़ा है उसमें? अंतवतम इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिना अप्रवे प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। बोले ये सारे शरीर नाशवान है, तू क्यों इसमें पड़ा है? तो युद्ध कर। य एनं वेति हंतारम य च एनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः न अयम हन्ति न हयन हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब आत्मबोध शुरू होता है। पहले इंद्रियों के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, शरीर के इंद्रियों के सुख में तू फंसा पड़ा है और इस इंद्रियों के सुख के साथ तू मोह में फंसा पड़ा है। उस मोह से निकल, अब जान क्या है, तक कि भाई न इस आत्मा को कोई मार सकता है न आत्मा मर सकता है, ये तो अविनाशी है। तो जो अविनाशी है, जो अ, वास्तव में न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है, उसको पकड़। आगे कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भाविता वा न भूय अजः नित्य शाश्वतः अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ये आत्मा कैसा है? तो कि अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर को छोड़ने पर भी वो नहीं मरता। वेद अना अविनाशिन नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम सह पुरुष पार्थकम घातयति हन्ति कम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है? बोले यह अजन्मा है, अजन्मा कैसे किसी को मारेगा? संभव ही नहीं है। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवनि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि सयान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है,
वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। सिंपल। न एनं छिन्दति शस्त्राणि, न एनं दहति पावक, न च एनं क्लेदयन्तीम् आप, न शोषयति मारुत। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। Right? तो शिवोहम शिवम सुना है। गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, है ना? तो वही चीज है। जिसे शस्त्र काटे, न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। तो यही कहता है कि ये किसी तत्व के द्वारा वो विनाश नहीं होता इसका। अच्छेद्य, अयम अहाद्य, अयम अक्लिद्य, अशोष्य एव च, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल, अयम सनातन। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाय है, अक्लेग्य है, निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये सनातन है। इसको तू सनातन जान। अव्यक्त अयम अचिन्त्य, अयम अविकार्य, अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितम अहर्षि। और यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो खाम का शोक में पड़ा है। हाँ? ये अजन्मा है। हाँ, इस अजन्मा आत्मा को तू मारने चला है। अथ च एन नित्य जातम, नित्यम वा मान्यसे मृतम, तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। बोले अगर तू इसको आत्मा को मानता है कि भी चलो ये मर जाता है, तो भी शोक करना तेरे लिए योग्य नहीं है। हे महाबाहो, ये योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम, जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थेन त्वं सोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हाँ, जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, और जिसका मृत्यु है उसका जन्म है। ये साइकिल बनी हुई पड़ी है, तो तू क्यों शोक में पड़ा है? हम्म? अवत्यादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? बोले सारे प्राणी पहले अप्रकट थे, फिर प्रकट हुए, और फिर अप्रकट हो जाएंगे। राइट। आश्चर्यत पश्यति कंचित, एनम आश्चर्यवत वदति, तथा एव च अन्य आश्रयत्वत
च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एवं कंचित। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। ये आत्म तत्व जानना के बात करते कि बड़े आश्चर्य से, हाँ, जो धीर पुरुष है उसको आश्चर्य से देखते हैं, हाँ, और उस आश्चर्य से उस तत्व को जानते हैं, और तत्व के जो परे है, उस जो तत्व के परे है उसको जानने की चेष्टा करते हैं। देहि नित्यम अवद्य अयम देहि सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। हाँ? इस आत्मा को शरीर के भीतर मार ही नहीं सकते, अवध्य है, उसका वध हो ही नहीं सकता, और तू ये कहता है कि मैं उनको वध करने वाला हूं। अवध्य है, उसका वध ही नहीं हो सकता। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकंपितु अर्षि, धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। बोले तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, और युद्ध करने के अलावा तेरा कोई औचित्य ही नहीं है, तो क्यों बाण छोड़ के बैठ गया है? यदृच्छया च उपपन्न स्वर्गद्वारम अपावृतम, सुखिन क्षत्रिया पार्थ लंबते युद्धम इदर्शम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। बोले तो भाग्यशाली है कि तुझे युद्ध करना मिल रहा है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। अथ चेतत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि, ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, और तेरा धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है, और तू युद्ध नहीं करेगा, तो भी तू पाप को ही प्राप्त होगा। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। बोले तू इतना बड़ा धनुर्धर है, तू इतना बड़ा महाबाहु है, और जब लोग सुनेंगे कि भाई युद्ध भूमि में हथियार छोड़ के बैठ गया है क्षत्रिय, हथियार छोड़ के बैठ गया है, तो तेरी इतनी अपकीर्ति होगी, और वो अपकीर्ति, वो अपमान, हाँ, माननीय पुरुष के लिए ठीक नहीं है, वो मरण के समान है। बोले इतना तू युद्ध में, हाँ, नाम किया है तूने, और तू अब इस समय पे जब युद्ध करना है उस समय पे हथियार छोड़ के बैठ जाएगा, तो बोले तेरा ये जो सोच है वो मरने योग्य है, मरण से भी बढ़कर है, मरण से भी बढ़कर है। हाँ? भयात रणात उपरक्तम सस्यन्ते त्वाम महारथा, येषां च तत्त्वं बहुमत भूत्वा
यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। क्या मानेंगे? अब देखो, मैंने जो पहले में कहा था, याद करो, पहले अध्याय के अंत में क्या कहा था? दुर्योधन को डर था, पर अर्जुन को डर नहीं था। अर्जुन को डर क्या था? मैं सामने वाले को मार रहा हूं। हाँ? तो यहां पर कहते हैं कि तुझे लोग समझेंगे कि जैसे दुर्योधन ने भय से रक्षा करने बैठा है, वैसे तुझे लोग डरपोक समझेंगे कि तू भय से डर के मारे, मरने के डर के मारे तू युद्ध भूमि से भाग रहा है। बोले ऐसा तो है नहीं। भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जो सत्य नहीं है। हम्म। अवाच्यवादान च बहुन वदिष्यन्ति तब अहिता निदंत तब सामर्थ्यम तथा दुखतरम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उसमें अधिक दुख और क्या होगा। बोले तेरे वैरी लोग, तेरे जो दुश्मन है, वो तेरी इतनी निंदा करेंगे, और इस निंदा से बड़ा दुख क्या है। आखिरी श्लोक लेते हैं फिर। हतवा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं, तस्मान् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। बोले क्या दो ही चॉइस होगी? या तो तू वीरगति को प्राप्त होगा, तूने युद्ध किया, वीरगति को प्राप्त होगा। और दूसरी रीति, पूरी पृथ्वी को जीत के तुम आ, राज्य को भोगोगे। ये दो स्थिति के अलावा तो तीसरी स्थिति है ही नहीं। हम्म? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयार्जयो ततो युद्धाय युञ्जस्व नैव पापम वाप्यसी। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप पाप को नहीं प्राप्त होगा। अगर इस प्रकार युद्ध करेगा तो तू पाप को नहीं प्राप्त। तू सोच रहा है कि भाई मैं मारूंगा तो पाप होगा, तो कहीं नहीं, युद्ध करने के बाद इस तरह का युद्ध करेगा, तभी भी तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ठीक, यहां तक आज रखते हैं। एक भजन करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। आप भी, आपके पास भगवत गीता है, आप भी ये जो चैप्टर अभी हमने पढ़े उसको पढ़ो, समझो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप जरूर ग्रुप में लिखो, तो वी कैन कंटिन्यू, क्योंकि कई बार कई चीज छूट भी जाती है। तो अगर आपके उसमें आ गई है तो हम उसको कंटिन्यू करें। आज का भजन करते हैं आखिरी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा,
हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण राधे गोविंदा हरे कृष्ण राम राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा हरे राधे राधे गोविंदा कृष्ण कृष्ण गोविंदा हरे कृष्ण कृष्ण गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा हरे कृष्ण राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण राम राधे गोविंदा हरे कृष्ण राम राधे गोविंदा। जय गुरुदेव। आगे अभी बहुत सुंदर आएगा, अभी शायद दूसरे अध्याय में ही आएगा कि जब ये सब सुनने के बाद अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि स्थिर स्थित प्रज्ञ की का भाषा, यानी कि जब भगवान कृष्ण बताते हैं कि तुझे स्थित प्रज्ञ होना है। अब यहां पर फिर अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है। एंड वही से ब्यूटीफुल नॉलेज का आगे पार्ट। राइट। जय गुरुदेव।